देखिए, अगर आप 10th पास हैं या फिर 12th पास हैं तो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करके आप अपना करियर बना सकते हैं। मैं ये 100% कह सकता हूँ कि यहाँ के बाद उसका जो भी नॉर्मल 12th करने से अच्छा है कि अगर कोई डिप्लोमा करके आगे बढ़ता है। 10th के बाद जो डिप्लोमा करेंगे तो 12th करने की जरूरत नहीं। 10th के बाद अगर डिप्लोमा करेगा तो उसको 12th करने की आवश्यकता नहीं है, फ्यूचर कभी भी नहीं, कभी जरूरत हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो मात्र 3,000 रुपया है और उसके बाद जो है आपको बिहार सरकार की एक योजना है स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, वो आपको मिल जाएगा। यानी कि आप जो है बिल्कुल फ्री में जो है यहाँ से आप पॉलिटेक्निक कर सकते हैं, डिप्लोमा कर सकते हैं, उसके बाद अपना कैरियर बना सकते हैं। 10th के बाद ये कोर्स जो है 3 साल का है और 12th के बाद जो है ये कोर्स मात्र 2 साल का है। बाकी इनसे बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका भी सर। एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम पंकज चौधरी है, मैं यहाँ का रीजनल मैनेजर मार्केटिंग हूँ। डिप्लोमा में हम लोग डायरेक्ट एडमिशन नहीं लेते हैं, ये बिहार सरकार द्वारा आयोजित जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है उसी के थ्रू एडमिशन होता है। तो 5 जून को एग्ज़ाम का तारीख है और 2 जून तक रजिस्ट्रेशन होगा। तो आखिरी तारीख 2 जून तक रजिस्ट्रेशन का है। रजिस्ट्रेशन में मात्र 3,000 रुपया लगता है। और उसके बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड, उसके बाद जितना भी फीस है सब स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से बच्चों का एडजस्ट हो जाता है सर। देखिए, पढ़ने के बाद ये तो लाजमी चीज़ है कि कैरियर बनता ही बनता है, इसमें कोई दोहराई चीज़ नहीं है। और बच्चे जिस एक प्लेटफॉर्म होता है, 10th एक प्लेटफॉर्म है, एक जंक्शन है जहाँ से बच्चे विभिन्न तरह के रास्तों में जाता है। उसमें सबसे अच्छा अगर गाड़ी कहा जाए तो वो डिप्लोमा है। उसमें अगर बैठ के बच्चे आगे की यात्रा तय करते हैं तो 3 साल के बाद उस एक जेई हो जाता है। मैं एक अपडेट दूं कि जो राज्य सरकार या केंद्र सरकार जेई का पद जो है सो डिप्लोमा वाले बच्चों को ही लेता है, बीटेक वाले उसमें नहीं जाते हैं। अब सख्ती से रूल लागू हो गया है, राज्य सरकार केंद्र सरकार ने कहा है कि बीटेक वाले जेई वाले पद पे नहीं भर सकते हैं। तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी बच्चों के लिए बेहतर है। अगर बच्चा 12th करता है तो राज्य सरकार के पास बहुत ही कम वैकेंसियाँ हैं, जो कि मैंने SSC SCL के थ्रू लेता है, लेकिन राज्य सरकार के पास डिप्लोमा के बाद ढेर सारी वैकेंसी है, प्राइवेट सेक्टर में भी और गवर्नमेंट के सेक्टर में भी। तो ये 3 साल करने के बाद बच्चे को 12th नहीं करना पड़ता है, पहला पॉजिटिव चीज़ है। दूसरा चीज़ है क्या, उसका जॉब अपॉर्चुनिटी ढेर सारा हो जाता है 12th की अपेक्षा। तीसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें जो भी पैसा फी लग रहा है वो राज्य सरकार दे रहा है। तो अभी किसी भी प्रकार का पैसा के लिए अभाव नहीं हो रहा। बच्चा कैसे जो बहाना करेंगे कि पैसा नहीं है, बहाना मतलब नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ आपको जो है शुरुआती वो रजिस्ट्रेशन चार्ज लगना है, उसके बाद राज्य सरकार सारा वहन करती है। आपने बताया कि आफ्टर डिप्लोमा कोर्स कंप्लीट होने के बाद 5 से 6 लाख रुपए का पैकेज है। ये 100% मैं कह रहा हूँ और बहुत गारंटी है सर, कॉन्फिडेंस के साथ मैं कह रहा हूँ। क्योंकि क्या होता है कि 60% बच्चे तो हमारे गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो जाते हैं, गवर्नमेंट जॉब में प्लेस हो जाते हैं। जो बाकी बच्चे बचते हैं 10 से 15% हायर एजुकेशन की तरफ जाते हैं और बाकी जो बिजनेस की तरफ भाग जाते हैं। बाकी जो बच्चे रह जाता है उस बच्चे का हम लोग जो अच्छे कंपनियां में प्लेस होके गए हैं और बाय रिकॉर्ड अगर कोई गार्जियन बच्चा यहाँ आता है तो उनका जो भी उसका मिला हुआ पैकेज है वो सारे रिकॉर्ड के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ दिखाएंगे कि किस किस कंपनी में गए हुए हैं और कहाँ कहाँ हमारे बच्चे काम कर रहे हैं। मतलब ये एक ऐसी पढ़ाई है जहाँ से रोजगार उपार्जन किया जा सकता है। मैं ये 100% कह सकता हूँ कि यहाँ के बाद उसका जो भी नॉर्मल 12th करने से अच्छा है कि अगर कोई डिप्लोमा करके आगे बढ़ता है। 10th के बाद जो डिप्लोमा करेंगे तो 12th करने की जरूरत नहीं। 10th के बाद अगर डिप्लोमा करेगा तो उसको 12th करने की आवश्यकता नहीं है, फ्यूचर कभी भी नहीं, कभी जरूरत हायर एजुकेशन में भी जा सकते हैं। उसके लिए तो और अच्छा हो जाएगा। हायर एजुकेशन की तरफ अगर वो बीटेक करता है तो वो लैटरल एंट्री 3 ही साल में हो जाएगा, 1 साल का बचत भी हो जाता है। अच्छा, तो समझ सकते हैं यानी कि 10th के बाद भी आप अपना करियर बना सकते हैं। और पहले क्या था कि बच्चों को, स्टूडेंट को, अभिभावक को, माता पिता को पता नहीं था, लेकिन अब जिस तरीके से जो कोर्सेज है, डिप्लोमा है, इसके अलावा बहुत सारा कोर्स है जो करके स्टूडेंट कहीं ना कहीं अपना फ्यूचर बना रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को ब्राइट कर रहे हैं। तो अब हमें लगता है कि अब बिना पैसे में भी पढ़ाई किया जा सकता है और पढ़ाई भी ऐसी कि जहां से आप एक जॉब उपार्जन कर सकते हैं, आप एक रोजगार उपार्जन कर सकते हैं। और यही कारण है कि अब जो डिग्री कोर्स पहले स्टूडेंट करते थे, अब डिग्री कोर्स में अपना टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बाकी हर स्टूडेंट की अपनी अपनी चॉइस है, किसी को IAS बनना है, किसी को UPSC करना है, किसी को BPSC करना है, तो उसके लिए ग्रेजुएशन लोग करते हैं। लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि स्टूडेंट अब कम समय में जो है कहीं ना कहीं प्लेस्ड हो जा रहे हैं। क्या ऐसा लग रहा है सर आप? जी, सही बात आपने बताया है। और मैं ये आपको बताऊं कि जो भारत सरकार की सबसे बड़ी जो एग्ज़ाम है UPSC, वो भी ग्रेजुएशन के बाद ही होता है।
तो आफ्टर डिप्लोमा वो ग्रेजुएशन कर सकता है बच्चा, वो यूपीएससी की तरफ, बीपीएससी की तरफ, गवर्नमेंट के जितने भी वैकेंसी है उसमें भी डाल सकता है, और उसके लिए और ज़्यादा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन जाता है। डिप्लोमा पॉलिटेक्निक पर गवर्नमेंट की भी वैकेंसी होती है? सर गवर्नमेंट के पास प्राइवेट से ज़्यादा वैकेंसी होता है डिप्लोमा में। वैकेंसी होता है? जी जी, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, अगर बताया जाए कि बिजली विभाग हो, पीडब्ल्यूडी हो, रोड कंस्ट्रक्शन हो, कोई ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है, जल संसाधन विभाग हो, तो मेरिट होना चाहिए, मेरिट बच्चों में होनी चाहिए। उसके बाद हर साल मतलब पढ़ाई अच्छे से कराया। राज्य सरकार के पास हर साल जो है 2500 से 3000 वैकेंसी जेई के पद के लिए रहता है। अच्छा, ये हर बार कितने साल में कितने स्टूडेंट डिप्लोमा करते हैं आप यूनिवर्सिटी से? हमारे पास जो सीट है वो 240 सीट है सर, सब ब्रांच में हमारे पास 60-60 सीट है, तो 240 सीट है हमारे पास, जो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और कंप्यूटर। यानी साल में 240 बच्चे ही एडमिशन? जी, उससे ज्यादा नहीं? उससे ज्यादा नहीं। अच्छा, तो मतलब 240 सीट ही है संदीप यूनिवर्सिटी से। बाकी जो है क्या कहेंगे जो स्टूडेंट करना चाहते हैं डिप्लोमा, जॉब करना चाहते हैं, उन्हें भी लगता है नहीं कोर्स कर लेना चाहिए और सेटल हो जाना चाहिए, उनसे तो यही कहेंगे कि पहले समझ बूझ लीजिए, समय बहुत कम है, आज 21 तारीख है, 2 तारीख तक रजिस्ट्रेशन का डेट है। 2 ही तारीख तक? 2 जून तक लास्ट डेट है रजिस्ट्रेशन का, तो समझ बूझ लीजिए। टेलीफोन आपके स्क्रीन पर है, उस पर फोन करके समझ लें। स्क्रीन पर नंबर चल रहा है। बाकी जो है संदीप यूनिवर्सिटी जो मधुबनी से लगभग 18-20 किलोमीटर की दूरी पर सिजौल एक ग्रामीण क्षेत्र है और वहीं पे यूनिवर्सिटी है। बाकी संदीप यूनिवर्सिटी का एक काउंसलिंग ऑफिस भी है जो कि मधुबनी के थाना मोड़ पर है और वहीं पे ये बैठते हैं। देखिए इस तरीके से ये अपना यहाँ पर आते हैं। इसमें क्या काम होता रहता है आपके? यहाँ पर काउंसलिंग होता है, एडमिशन होता है सर। अच्छा, तो दिन भर आप मतलब इस पे? हाँ, यहाँ पर काउंसलिंग ही ऑफिस है, बच्चों को सही गाइडेंस देना। किसी को मिलना हो आपसे तो यहीं आ सकते हैं? जी, 9 बजे से 7 बजे तक ऑफिस खुला होता है, यहाँ पे आ सकते हैं सर। अच्छा, 9 बजे से 7 बजे तक आ सकते हैं? जी जी जी। अच्छा, बाकी संपर्क कर सकते हैं? हाँ जी जी जी। डॉक्यूमेंट्स क्या लगता है इसमें? मतलब नॉर्मल डॉक्यूमेंट लगता है, जैसे उसका मार्कशीट हो गया, आधार कार्ड हो गया, मेल आईडी है, फोन नंबर है। 10th का मार्कशीट? 10th का मार्कशीट चाहिए, 3000 रुपये। आसानी से कोई उसके लिए एंट्रांस तो नहीं ना देना पड़ेगा? 5 तारीख को वही एंट्रांस एग्जाम है। 5 जून को एंट्रांस है, 2 जून तक डेट है? 2 जून तक डेट है, 5 को बैठेगा और यही होम सेंटर होता है। फेल नहीं ना करेगा? बच्चा बैठेगा तो पास करेगा ही। पास करेगा। हाँ, तो मतलब कि डिप्लोमा अगर आप करना चाहते हैं संदीप यूनिवर्सिटी से, 10th किए हुए हैं, 12th किए हुए हैं, तो 2 जून तक आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और 5 जून को एंट्रांस है। तो उस एंट्रांस को पास करना एक फॉर्मेलिटी है कि उस एंट्रांस को आप पास करेंगे तो आपका वहाँ से डिप्लोमा में एडमिशन होगा। उसके बाद आप अपना करियर बना सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि नहीं हमें 10th के बाद या 12th के बाद जो है इस कोर्स को करना चाहिए, कहीं ना कहीं अपना करियर बनाना चाहिए, तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है जो कि डायरेक्ट इनका नंबर है, इनसे बात कीजिएगा, यही कॉल उठाएंगे और इनसे बात आपकी हो जाएगी। और जो जानकारी इसके अलावा आपको और भी कोई जानकारी अगर लेना चाहते हैं, आपको लगता है कुछ छूट गया है, तो बाकी इनसे संपर्क कीजिए। बाकी इस तरह की वीडियो हम लाते ही रहते हैं और इस वीडियो को हम कहेंगे आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जो कोर्स करने के जो डिप्लोमा या पॉलिटेक्निक करना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो किसी स्टूडेंट का भला हो सकता है। बाकी आप देख रहे थे VOH 24 न्यूज़, मैं फैज़ आलम, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।